तो कैसे हो आप लोग। आज का करते हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट। यहाँ पे ऑटो वाले आ गए थे, हमको जाना था एयरपोर्ट। भैया क्योंकि गांव से आए थे, इनका है सऊदी का फ़्लाइट। हम लोग ऑटो में बैठ के सीधे निकल गए। रोड पे आए तो मिला हम लोग को पिल्ली का झुंड। हमने बोला भाई हम लोग लोकल हैं, हमको छोड़ दिया। फिर हम लोग सीधा चल दिए टर्मिनल 3 के लिए हाईवे पे जा रहे थे मज़े से। खूब मस्त मस्त होटल था यहाँ पे, दिख रहा था। हम लोग सीधा चल दिए इधर टर्मिनल 3 के लिए। वहाँ पे आने के बाद एयरपोर्ट के पास आने पर कितना खूबसूरत बत्ती दिख रहा था। छोटा पहले एयरपोर्ट था वही है। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए सीधा टर्मिनल 3 का जो बेसमेंट है उसमें। उसके बाद सीधा हम लोग पहुँच गए कहाँ, पार्किंग में पहुँचने के बाद हम लोग सीधा सामान उतार के लगा दिए, सामान रख दिए। ये मेरे बड़े भैया हैं, ये मेरा दोस्त है। उसके बाद भैया बात करने लगे कि हाँ पहुँच गया घर पे। ये ऑटो वाला है मेरे साथ ऑटो। फिर मैं बैग लेके चल दिया सीधा वहाँ पे जहाँ पे बस आता है, क्यों यहीं से बस मिलेगा तो हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट पे अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैं खड़ा हो गया, तब तक बस आ गया। बस आने के बाद लोग उतर गए, फिर हम लोग चढ़ने के लिए लाइन में लग गए। बहुत ज़्यादा भीड़ था काफ़ी। ये ऑटो वाला अपना हेडफोन सरिया रहा था। मैं बोला चलो जल्दी। फिर हम लोग बैठ गए बस में बैठने के बाद क्या मस्त खूबसूरत फूल था। खूबसूरत फूल का आनंद लेते हुए हम चल दिए सीधे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से सिर्फ बस जा सकता है। फिर उस रास्ते में मिला हमको वाटरफॉल, उसको देखते हुए पहुँच गए सीधे हम लोग अंदर। घुसने के बाद हम लोग बस में बैठे हुए थे। मेरे पीछे मेरे भैया ये ऑटो वाला, मेरे पीछे मेरा दोस्त हाथ हिला रहा था, दाँत चिया रहा था। उसके बाद हम सीधे पहुंच गए एयरपोर्ट के अंदर, एकदम अंदर जहाँ से शुरू होता है एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। एयरपोर्ट से पहले हम लोग घुसे थे, अंदर आ गए। उसके बाद टर्मिनल 2 पे आ गए। 1-3 पिलर नंबर जो भी गाइस आते हैं उन लोगों को बता दूं मैं, जो भी फ़्लाइट के लिए यहाँ पे टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 एक ही में है। आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बस में इसीलिए बहस हो गई थी कि हमको टर्मिनल 3 पे जाना है। तो बस ड्राइवर बोला ये टर्मिनल 3 है, टर्मिनल 2 एक ही है। उसके बाद हम लोग पिलर नंबर 9 पे उतर गए। उसके बाद मैं ले लिया सीधा भैया का बैग। पता नहीं इसमें क्या क्या लिए थे, इतना भारी था, इसको डुबरा रहा था मैं। उसके बाद सीधा पहुंच गए हम लोग। मैं बोला चलो लिफ्ट से चलते हैं। भैया बोले लिफ्ट से जाएंगे। मैं बोला हाँ, वो चक्कर वाला वो क्या बोलते हैं उसको, आप लोग कमेंट करके बताना। फिर मैं देखा लिफ्ट आ गया था, खुल गया। मैं बोला चलो जल्दी, नहीं तो फिर वो चला जाएगा ऊपर सीधा सेकेंड फ्लोर पे, फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 ही फ्लोर है, 0, 1, 2। बस सीधे पहुँच गया लिफ्ट में। उसके बाद एक कलुआ पता नहीं क्या कर रहा था। उसके बाद लिफ्ट से बाहर निकल गए हम लोग। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद सीधा हम चल दिए अपने जहाँ से गेट नंबर से एंट्री करते हैं जाने के लिए बोर्डिंग के पास के लिए। फिर मेरा दोस्त बोल रहा है मेरे कान में बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्या मस्त मस्त व्यू है। मैं बोला साले यही देख ले ठरकी तू। मैं हंसने लगा। उसके बाद मैं ले लिया भैया का बैग, चल दिया सीधे वहाँ पे 5 नंबर बोर्ड के पास। मैं बोला भैया रुको यहीं पे, मैं आता हूँ ट्रॉली लेके। ट्रॉली लेके आने के बाद उसके बाद मैं सीधा पहुँच गया भैया के पास। बस निकल गया भैया के ट्रॉली देने के लिए, क्योंकि वो सामान इसी पे रखेंगे, क्योंकि सर कोई। फिर रास्ते में मेरे टकरा गए चच्चा को बोला चच्चा साइड ले लो। फिर सीधा मैं पहुंचा कहाँ, भाई के पास। भाई को बोला आप इसी पे सामान रख लेना, इसी के अंदर लेके जाना आप। तो भाई बोले ठीक है। फिर मैं भाई का टिकट लेने लगा, भाई पानी पीने लगे। मैं बोला ज़्यादा पानी मत पियो, फिर सुसु करने में दिक्कत होगा एयरपोर्ट में ऊपर से। फिर मैं टिकट लेके सीधा बोला कि चलो पहले बोर्ड पे देखते हैं चेकआउट हो रहा है कि नहीं। फिर मैं भैया को बोला ये अपना टिकट दिखाओ मेरे को, एयरलाइन का जो कोड होता है उसको मैं देखने लगा, नंबर कितना नंबर है, चेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर मैं देखने लगा। भैया बोले कि नहीं ऐसा नहीं। मैं बोला यहीं से पता चलता है चेकआउट हो रहा है कि नहीं, कौन सा अंदर जाने के बाद किस के पास बोर्डिंग होगा, वहाँ पे सब रूम बना रहता है A, B, M, N। मैं भैया को समझाने लगा कि वाला लिखा होगा उसी पे ए चाहे एम होगा, बोर्ड अंदर होगा, देख लेना। बोले कि ठीक है। मैं बोला भैया आप तो 3 बार आ चुके हो, जा चुके हो, फिर भी आप कंफ्यूज हो। बोले कि हाँ मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। मैं बोला कोई बात नहीं मैं हूँ, चलो 5 नंबर के पास आ गए। फिर मैं भैया को गया, ऑटो वाले को सामान दिखाए थे। ऑटो वाला बोला ठीक है। उसके बाद मैं लाइन में लग गया, क्योंकि वहाँ के गार्ड चले गए थे। फिर गार्ड साहब का इंतज़ार कर रहे थे। गार्ड साहब जैसे आएंगे ये हटाएंगे। हम लोग अंदर घुस गए। अंदर जाने के बाद
भैया को बोला इससे आप इस इधर से जाओ, फिर पीछे से ये आ गई चश्मे वाली आंटी। आंटी भैया के पीछे लग गया। मैं भैया मनी मनी खुश हो रहे थे, चलो आंटी तो आ गई। फिर भैया के पास में खड़ा हो गया। फिर भैया लाइन में थे 4-5 आदमी के पीछे। उसके बाद गार्ड ने ले लिया उनका टिकट, पासपोर्ट चेक करने के बाद भैया को बोला जाओ आप अंदर। भैया चले गए सीधे अंदर। मैं इंतज़ार कर रहा था भैया कब बोलेंगे जाओ अब तुम। हाथ फिर बाहर आके हाथ हिलाए, बोले कि चलो ठीक है अब खुदा हाफिज़, मिलते हैं 2 साल के बाद, क्योंकि जाने के बाद तो 2 साल के पहले नहीं आएंगे। फिर मैं अपने दोस्त से बोला चलो अब चलते हैं सीधा हम रूम पे जाने के लिए मैं बोला चलो लिफ्ट के पास। पीछे हमारा चक्रा था गांधी जी का जो घुमाते थे वो था। उसके बाद लिफ्ट में सीधा पहुंच गए। लिफ्ट में आने के बाद कलुआ से बोला चल कलुआ लिफ्ट में, लिफ्ट से चलेंगे। कलुआ बोला नहीं चलते स्लेटर से। मैं बोला स्लेटर से टाइम लगेगा, लिफ्ट से तुरंत पहुंच जाएंगे। लिफ्ट में फाइनली हम घुस गए। इधर लोग भी आने लगे। हम लोग लिफ्ट से सीधे नीचे आ गए। यहाँ का व्यू बहुत मस्त था क्योंकि यहाँ पे बस आया नहीं था। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, तब तक ये दोनों मेरे को छोड़ के पता नहीं किधर चले गए। कलुआ भी किधर चला गया। फिर मैं फाइनली इन लोग को ढूंढते ढूंढते पहुँच गया। देखा ये बैठ के क्या क्या बात कर रहे थे। फिर इनके पास मैं पहुँचा, पूछा क्या कर रहे हो। तीनों ने बोला एयरपोर्ट ये ख़रीदना है। मैं बोला साले तुम लोग किडनी या फेफड़ा लीवर पूरा शरीर बेच दोगे तब भी खरीदा पाएगा। फाइनली हमारा बस आ गया। बस से लोग उतरने लगे। बस के उतरने के बाद हम लोग सीधा बस में बैठेंगे। उसके बाद सीधे चल देंगे पार्किंग में। पार्किंग में जाने के लिए हम लोग यहाँ से देख रहे थे, बहुत मस्त मस्त व्यू था। यहाँ पे हमने देखा एक हाथ एक रोबोट का हाथ दोनों मिला हुआ था। क्या मस्त व्यू बनाए थे। सीधा हम लोग चल दिए पार्किंग पे, जहाँ पे हम लोग ऑटो खड़ा किए थे क्योंकि ऑटो अलाउ नहीं है यहाँ पे। सीधा मैंने बस से उतरा। मैं बोला सीधा कलवा अपना ऑटो निकाल, चलते हैं अब सीधे रूम पे, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, 2 बज गया था, क्योंकि कल काम पे भी जाना था। हम लोग ऑटो ले लिए, सीधे पहुँच गए गेट पे। गेट पे आने के बाद मैंने भैया को पकड़ाया स्लिप। भैया ने बोला हाँ लाओ स्लिप। फिर भैया ने चेक करके हमको बताया कि आपको देना पड़ेगा 60 रुपया, क्योंकि 2 घंटा हो चुका है। मैं बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं। मैंने भैया को फिर पैसा पकड़ाया। भैया ने बोला ठीक है आप जा सकते हो। फिर मैं सीधा निकल गए हम लोग सीधा घर के लिए, क्योंकि कल ड्यूटी भी जाना था हम लोग को। ड्यूटी इसलिए 2 बज चुके थे। तो यहाँ पे होता है ब्लॉग समाप्त। आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।